आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इट इज रिटन कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मीन्स कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में इतनी सारे बुक्स सोल्ड की। कितनी? 2,85,891 एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक। फिर सेकेंड वीक में उसने कितने बुक्स सेल की? इतनी 4,768। नाउ हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब बताओ कि दोनों वीक्स को मिला के उसके पास उसने कितने सारी बुक्स सेल की। फिर उसके बाद लिखा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और कौन से वीक में सेल ज्यादा था और कितना ज्यादा था, हाउ मच, कितना ज्यादा था। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि इसमें दोनों हफ्तों को मिला के उसने कितनी बुक्स सेल की। ओके, हमको पता है जब भी अगर टोटल की बात आती है टुगेदर के तो हम लोग उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? उसको ऐड। चलो हम लोग लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हम लोग लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने बुक्स सेल हुई थी? वो हुई थी 2,85,891। We will write down 2,85,891. ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे दूसरा। उसने सेकेंड वीक में कितने किए थे? वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। ओके, नाउ सी इन सेकेंड वीक उसने कितने सेल किए? 4,700। ये 2 है, इसको अच्छे सुना देते हैं। ये रुपीज यहाँ पे ₹4,768। ओके, ये इतना दोनों हफ्ते में सेल किया गया। अब हमको बोलता है कि टोटल सेल निकालना है, तो टोटल सेल हम लोग निकाल लेंगे। इसका टोटल सेल कितना हो जाएगा बताओ? हम लोग पहले प्लस कर देंगे सेल ऑफ फर्स्ट वीक प्लस सेल ऑफ सेकेंड वीक। ठीक है, ये दोनों वीक में कितना कितना हम लोगों ने सेल किया। चलो अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नाउ ऐड 2,85,891 प्लस 4,168। चलो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये साइड में। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग इसको 891, यहाँ पे 4,168। चलो इसको हम लोग प्लस करते हैं। चलो प्लस करके बताओ तुम लोग कितना आएगा। देखते हैं हम लोग प्लस करके कितना आएगा। चलो 8199615। ओके, कैरी 1 8 7 15 और 16, कैरी 1 5 और 1 6 8 4 2 6। ओके, 6,86,659। We will write down here 6,86,659 टोटल इतने की बुक्स सेल की गई। अब हमको निकालना है कि कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई है। तो चलो हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वीक में है 2,85,000 है और सेकेंड वीक में 4 लाख के आसपास है। तो इसका मतलब सेकेंड वीक में ज्यादा हुआ है। अब कितना ज्यादा हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वीक वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इट कैन बी सीन। हम देख सकते हैं कि सेल इन सेकेंड वीक इज ग्रेटर। सेल इन सेकेंड वीक इज ग्रेटर। ओके, अब कितना ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। यहीं पे लिखो, यहाँ पे चलो 4,768 माइनस 2,85,891।
Okay, now subtract it. How much will you get? 8 more 7, 16, 9, 5, 7. यहाँ बचेगा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1. 1,14,877. ये इतने बुक्स क्या हो गए? इतनी बुक्स ज्यादा सेल हुई. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स में क्या कि सेल इन फर्स्ट वीक, सॉरी सेल इन सेकेंड वीक, सेल इन सेकेंड वीक इज ग्रेटर बाय कितने ज्यादा है? इतना ₹1,14,877. ओके, इजी सम. ये इतना उससे ज्यादा सेल हुआ है. चलो वेरी गुड. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस. मीन्स ये जो नंबर्स हमको गिवन है इनसे हम बस एक ही बार यूज करेंगे और एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. ठीक है. अब फिर उसके बाद इनका हमको डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग इससे ग्रेटर नंबर लिख लेते हैं. नंबर क्या क्या है हमारे पास? नंबर हमारे पास क्या है? हम लोग नंबर को लिख लेते हैं. नंबर है 6, 2, 7, 4, 3. ओके, 6, 2, 7, 3. अब हम लोग को इससे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. चलो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं हम लोग. तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, अब इसमें जो सबसे पहला ये नंबर होगा ग्रेटेस्ट उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे. देखो 7, 6, 4, 3, 2. ओके, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नाउ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं. इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से. 2, 3, 4, 6, 7. ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर. अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है. चलो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं. तो डिफरेंस इक्वल टू लिखेंगे 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7. ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे सब्ट्रैक्ट. चलो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. 7, 6, 4 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7. Now subtract it. How much will you get? 12 से 5. यहाँ बचेगा कितना? 2. 12 से 6 गया 6. फिर अगेन यहाँ पे कितना बचेगा? 3. 13 में से 4 गया 9. फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 3 गया 2. 7 में से 2 गया 5. हमारे पास कितना बचा बताओ जल्दी. तो ये डिफरेंस हमारा निकल गया. तो हम लोग लिख देंगे हियर डिफरेंस इज 52965. ओके, बहुत इजी सम है ये. ठीक है, इसको भी हम लोग इंडियन सिस्टम में लिख देते हैं कॉमा लगा के. हो जाएगा 52,965. ओके, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इट इज क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. चलो हम लोग इसके बाद करेंगे. चलो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है. अ मशीन ऑन एन एवरेज. मशीन ऑन एन एवरेज का मतलब ये होता है जैसे देखो अगर कोई भी हम लोग इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी कोई सामान ज़्यादा मात्रा में बनता है और कभी कभी कोई सामान कम मात्रा में बनता है. तो हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को एक मीडियम निकालना पड़ता है कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा. तो हमको उसको एवरेज में निकालना पड़ता है.
फिर लिखा है देखो, मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक दिन में वो कितना स्क्रूज बना लेती है? 2825। फिर हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। उसने पूछा जनवरी का जो 2006 था उसमें कितना स्क्रूज प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर, कितना बनाया हमको। तो हमको पता है कि एक दिन में उसने कितना बनाया? 2825। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो जब एक दिन का इतना होगा तो 31 डेज का हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना इसी सम। चलो इसको हम लोग लिखते हैं पहले, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। एक दिन में स्क्रूज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्क्रू प्रोड्यूस 1 डे, तो वो हो रहे हैं कितने? 2825। ओके, नाउ अब हमारा पास क्या है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो चलो लिखो, डेज इन जनवरी। जनवरी में होते हैं टोटल 31 डेज। इजी। चलो अब हमको निकालना है स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज। स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज। तो 31 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस की गई? मीन्स इसका मल्टीप्लाई इंटू 31। चलो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 1 टाइम्स है तो वही का वही नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6, 1 7, 3 8 24, carry 2, 3 2 6 and 2 8. Now add both these. 5 5 2 7, 8 7 15, carry 1, 4 2 6, 1 7 and 8 u. कितना आ गया हमारा? 87,575। ओके, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, लिखो स्क्रूज प्रोड्यूस्ड, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड it was 87,575। कितना कंपनी ने स्क्रू मैन्युफैक्चर किया? ये 87,575। ओके, इजी सम है ना। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? A merchant had 78,592 with her। अब मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है हर मतलब व्यापार कौन कर रहा है? कोई एक लेडीज। तो उसमें लिखा है उसके पास कितने रुपीस थे? 78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस मतलब उसने खरीदने की सोचा और उसने दुकानदार को एक ऑर्डर दिया। उसने क्या बोला कि हमको 40 रेडियो सेट्स चाहिए, हमको उसको 40 रेडियो चाहिए। और उसके प्राइस क्या थे? एट ईच 1200 ईच। उसके प्राइस टोटल 1200 रुपीज ईच, मतलब एक की प्राइस 1200 थे। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। और जब अगर वो खरीद लेगी पूरा रेडियो तो उसके पास कितना बचेगा? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सबसे पहले इसमें से एक रेडियो पीस के अगर 1200 है तो टोटल 40 रेडियो पीसेस की 12 में हम लोग 1200 हम लोग 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल रेडियो की प्राइस निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जितना उसके पास पैसे थे उसमें से हम लोग ये वाला माइनस कर देंगे और यही उसके पास रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल 40 रेडियो पीसेस का। तो चलो पहले 40 का निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, तो 40 रेडियो सेट्स के हम लोग क्या कर देंगे? इसमें 40 का मल्टीप्लाई, तो 40 मल्टीप्लाई 1200 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, हम लोगों ने पढ़ा होगा 5th क्लास में कि सिर्फ नंबर का हम लोग इंटू करते हैं, बाकी उसके आगे जीरोस लगा देते हैं। तो 12 और 4 48,
यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3, 48,000। ठीक है, ये उसकी प्राइस निकल जाएगी। चलो अब उसके बाद हमको निकालना है कि उसके पास कितने पैसे थे। मनी द मर्चेंट हैड, मर्चेंट के पास कितने पैसे थे। चलो उसको लिख लेते हैं। उसके पास थे टोटल 78,592। ओके, चलो अब हमको देखना है कि उसके पास कितने बचे। तो उसने मनी कितने स्पेंड करेगी बताओ, मतलब उसका मनी कितना खर्च हो जाएगा। उसका मनी खर्च हो जाएगा ये कितने को उसने रेडियो सेट्स खरीदे थे, ये उसकी मनी खर्च होगी ना अपनी, कितनी है, ₹48,000। ओके, अब उसके पास कितना बचेगा, तो एकदम मनी लेफ्ट इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो 78,592 माइनस 48,000, है ना इजी। हम लोग क्या करेंगे, 78,592 में से उसको माइनस कर देंगे। चलो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे 48,000, कितना हो जाएगा आंसर, ये 0 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30,592। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि मनी लेफ्ट विथ हर, कितना उसके पास मनी लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हर विल बी, उसके पास कितना बचेगा, उसके पास बचेगा 30,592 रुपीज बचेगा उसके पास। ओके, है ना इजी सब, ठीक है।